रही है, लेकिन क्या ये काम करेगी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने महाराष्ट्र में मराठी व्यक्ति को 80% रिजर्वेशन देने की मांग की है। इसे लेकर एमएनएस ने कानून बनाने की भी मांग की है। हालांकि इसको लेकर मराठियों में अलग अलग राय है। हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने लोगों से बातचीत की और उनकी इस मसले पर राय जानने की कोशिश की। सुनिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबई महाराष्ट्र में जो नौकरियां हैं उनमें मराठी मानुष को 80% का रिजर्वेशन देना चाहिए, ऐसी मांग की है और वैसा कानून करने की उनकी मांग है और वो जल्दी इस बारे में मोर्चा निकालने वाले हैं। इसी मुद्दे पे बोलने के लिए हमारे साथ मुंबईकर हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या उनका इस बारे में रिएक्शन है। सतीश जी, आप पहले बताइए, मनसे ने 80% रिजर्वेशन की मांग की है मराठी मानुष के लिए। देखिए, मनसे क्या बोल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। मनसे की कोई भूमि है नहीं आज के डेट में। मनसे जो भी राजनीति कर रही है, मुझे ऐसा लगता है इलेक्शन को दृष्टिकोण से कर रही है। रहा बात आरक्षण का, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टेट में कोई भी राज्य हो, वहाँ के जो भूमिपुत्र हैं, भूमिपुत्र परिभाषा ऐसी होनी चाहिए वहाँ से उनके 3 से 4 पीढ़ी वहाँ पे रहने वाले हों, डोमिसाइल उनका वहाँ पे हो, वोटिंग वहाँ पे हो। ऐसे हमारे भूमिपुत्रों को आरक्षण जरूर मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या करेंगे? देखो, कोई भी नेता हो, अगर वो मराठी आदमी की अगर नौकरी की बात कर रहा है तो उनको 80% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि सालों सालों वो यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ के बाहर के लोग आके कम पैसे में सैलरी में काम कर रहे हैं और यहाँ का जो आम पब्लिक है उनको नौकरी नहीं मिल रही है। आप हर नुक्कड़ पे जाओगे, हर झोपड़पट्टी में जाओगे, मराठी आदमी गरीब का गरीब ही रहा है। बाहर के लोग आके 5,000 में 10,000 में पूरा महीना भर काम करते हैं, ठीक है। उनके वजह से मराठी आदमियों को नौकरी नहीं मिलती है। अगर राज ठाकरे साहब अगर ऐसा मोर्चा निकल रहे वो एकदम सही कर रहे, उनको यही करना चाहिए। 80% क्या, मैं तो बोल रहा हूँ 100% नौकरी का आरक्षण मराठी आदमी को मिलना ही चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मराठी को लेके आरक्षण मिलना चाहिए। मराठी माणूस ॲज अ मराठी माणूस शैक्षणिक, मी मराठी थोडं सांगतो, शैक्षणिक आधारावर एजुकेशन के बेस पे ही आरक्षण मिलना चाहिए। मराठी, हिंदी, ये ठीक है, मराठी लोगों को प्राधान्य देना चाहिए, बट आरक्षण 80% मेरे हिसाब से ये गलत है। जिसकी क्वालिफिकेशन है, इसलिए आरक्षण की वजह से जो एक्चुअली एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड बच्चे, वो पीछे रह रहे। ये सिस्टम ही बंद करना चाहिए। आरक्षण मराठी लोगों को महाराष्ट्र में प्राधान्य देना चाहिए, लेकिन नौकरियों में जिसकी जैसी हैसियत वैसी नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन। आपको क्या लगता है, रिजर्वेशन मिलना मतलब 80% रिजर्वेशन मराठी मानुष को मिलना चाहिए? वैसे देखा जाए तो मराठी आदमियों को आरक्षण होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसा मराठी खिलाड़ी भी है कि उनको आरक्षण अभी तक मिला नहीं है। जो स्पोर्ट्स में भी है, जो मराठी महाराष्ट्र के भूमिपुत्र जो है, उनको 80% आरक्षण होना ही चाहिए। हाँ। लेकिन ये जो मुद्दा है खासगी रिजर्वेशन का है, जो प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेटाइजेशन वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, तो किस तरह से मिल सकता है ये? अभी क्या है मालूम है, अगर जबकि खाजगी किया तो पूरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि मराठी आरक्षणों को वो शासकीय सेवा में लेना ही चाहिए, क्योंकि जबकि रेलवेज हो, कौन सा भी हो, फिर भी उसमें मराठा ही आना ही चाहिए। सर, आप क्या बताइए? मराठा आना चाहिए, लेकिन मराठा का उतना क्वालिफिकेशन कैलिबर भी तो होना चाहिए। सिर्फ मराठा आके मतलब नहीं है ना, वो आदमी वो कैलिबर का होना चाहिए। हम लोग महाराष्ट्र में रहते, ये प्रॉब्लम आगे जाके हम लोग किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे दिक्कत होगी। ये अपने पॉलिटिशियन नहीं समझ में, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। मराठी को प्राधान्य देना चाहिए, इसके मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिसकी जैसी हैसियत वैसी ही नौकरियां मिलनी चाहिए। बल्कि 80, अगर कोई नॉन महाराष्ट्रियन है, उसको अगर ज़्यादा परसेंटेज है और वो 20% में वो कैसे करेगा जॉब? अगर वो सीरियस, मतलब ये पॉलिटिक्स में कुछ नहीं, वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो उसको मिलना चाहिए। मराठी को मिलना चाहिए। इससे मेरा कहना है कि क्वालिटी पे होना चाहिए। क्वालिटी पे होना चाहिए। क्वालिटी ही, अगर अच्छा देश बनाना है तो क्वालिटी पीपल चाहिए ऊपर। क्वालिटी पीपल रहेगी तो ये अच्छा देश बनता है।
आरक्षण के हिसाब अभी एजुकेशन सिस्टम अपना कितना खराब है। 60% वाले को एडमिशन मिल रहा है, जिसको 90% है उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है। कहाँ हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस आरक्षण। एक तो आरक्षण पूरा बंद कर दो, नहीं चाहिए आरक्षण। जिसकी जितनी पढ़ाई, जिसकी जितनी हैसियत, वो हिसाब से एडमिशन नौकरियां मिलनी चाहिए। पहले आप मराठी लोग जितने पढ़े लिखे उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दो, फर्स्ट प्रेफरेंस दो। सेकंड प्रेफरेंस में लो जो कैलिबर है। ऐसे कितने आईपीएस ऑफिसर जो नॉन महाराष्ट्रियन है, अच्छे काम भी तो कर रहे हैं। ये मुद्दा पकड़ के रखना मुझे गलत लग रहा है। सर आप क्या बताएंगे, इन्होंने जो क्वालिटी का मुद्दा उसको ठीक किया है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। अगर महाराज का इतिहास देखा जाए, धर्मवीर संभाजी महाराज का भी इतिहास देखा जाए, सबको साथ लेके चलने वाला इतिहास है। रहा बात आरक्षण का, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ के भूमिपुत्र को न्याय मिलना चाहिए हर स्टेट को, लेकिन भूमिपुत्र की जो परिभाषा मन से नहीं दिया है वो गलत है। मेरे कहने वाला यहाँ पे रहने वाला 3-4 पीढ़ी से डोमिसाइल है, राशन कार्ड है, वोटिंग है, वो यहाँ का मराठी मानुस है, ये वहाँ का महाराष्ट्रियन है, उसको न्याय मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन जो इन्होंने जो कहा बात, मतलब आपका मतलब है जो उत्तर भारतीय है, जो नॉन महाराष्ट्रियन है, लेकिन जो पिछले 25 साल से यहाँ रह रहे, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैं नॉन महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्रियन। अगर मैं खुद सतीश तिवारी हूँ, मैं आई एम महाराष्ट्रियन बिकॉज मेरे पास डोमिसाइल है यहाँ का, मेरे 4 पीढ़ी हमारे, इसलिए मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं मराठी हूँ। ये परिभाषा जो मराठी की है वो बदलनी चाहिए। अगर मैं 3-4 पीढ़ी से यहाँ पे रह रहा हूँ, मराठी संस्कृति को जप रहा हूँ, महाराष्ट्र के संस्कृति को जप रहा हूँ, तो मैं मराठी हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए। तो मेरा ये कहना का मतलब है कि यहाँ के भूमिपुत्र को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्वालिटी भी बहुत जरूरी है। जैसे इन्होंने बात बोला, अगर आपके कोई क्वालिटी नहीं है, सिर्फ मराठी मानुस करके आप अगर नौकरी मांगना चाहोगे और आपके अंदर न्याय नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है उस मुद्दे को कहीं ना कहीं सस्ते बस्ते में डालना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्वालिटी का मुद्दा है? क्वालिटी तो है। महाराष्ट्र जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है, उनका क्वालिफिकेशन भी अच्छा है, वो अच्छा काम करते हैं। लेकिन ये बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, उनको बहुत कम सैलरी देते हैं। इतने कम सैलरी में घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बाहर से जो लोग आते हैं, भले वो कोई भी स्टेट से हो, इतने कम पैसे में काम करते हैं ना, तो हमें उतना परवड़ता नहीं है। इसके लिए लोग क्या करते हैं, इतने कम पैसे में कैसे जॉब करेंगे। हमारी क्वालिटी तो देखो, हम एमए है, बीए है, इंजीनियर है, आप हमें 10,000 सैलरी देते हो तो कैसे परवड़ेगा। हमारा एजुकेशन तो उसमें निकलना चाहिए, लेकिन यही खर्चे में बाहर के लोग काम करते हैं। इसी वजह से ये झगड़ा चल रहा है। और मैं महाराष्ट्र के सारे लोगों को जॉब मिलना ही चाहिए, तभी तो महाराष्ट्र की तरक्की होगी और हम लोग अच्छा टैक्स पे कर सकते हैं। ये आपको लगता है ये पॉलिटिक्स है? ये बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स के नाम पे है ना सबको गुमराह कर रहे हैं। ये जॉब जो है सबको मिलना चाहिए ना। हमारे महाराष्ट्र में जॉब है और बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के बच्चे क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? खाली गणपति खेलते बैठेंगे, दही हांडी खेलते बैठेंगे क्या? हमें जॉब की जरूरत नहीं है क्या? हमें भी जॉब चाहिए ना, तो हमारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से अच्छा जॉब दो। आपको क्या लगता है पॉलिटिक्स सही है इसमें? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मन से इतनी सोई थी क्या? 4 महीने इलेक्शन को लगे तभी मराठी का मुद्दा उठा रही है, ये गलत है। मेरे कहने का मतलब है मराठी को न्याय मिलना चाहिए, मराठी यहाँ के जो भूमिपुत्रों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन साथ में क्वालिटी तो होना चाहिए। अगर क्वालिटी नहीं, आप मराठी करके करोगे तो नहीं होगा ना। मराठी के साथ में यहाँ पे क्वालिटी होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए। जो पैरामीटर आपको तय किए गवर्नमेंट ने जॉब के, वो पैरामीटर आपने पूरा करना चाहिए। सिर्फ मराठी मुद्दा को लेकर जॉब मिलना चाहिए। आप 10वीं फेल रहोगे, 8वीं फेल रहोगे, काम यहाँ पे क्वालिटी नहीं हो आपके पास होगा, तो कैसे जॉब होगा? आज हर सेक्टर में कंपटीशन हो चुका है, किसी सेक्टर में जाइए आप, हर सेक्टर में कंपटीशन। मुझे ऐसा लगता है मराठी यहाँ के जो भूमिपुत्र को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन साथ में क्वालिटी भी होनी चाहिए। भूमिपुत्र की व्याख्या क्या है आपकी? मैंने ऑलरेडी बोला, भूमिपुत्र का मतलब क्लियर है सर। यहाँ के रहने वाले 3-4 पीढ़ी, महाराष्ट्र शासन हमको डोमिसाइल देता है। डोमिसाइल का मतलब होता है कि मैं महाराष्ट्रियन हो चुका हूँ, मैं स्टेट का हूँ, मेरा बच्चा यहाँ का स्टेट का है, इसलिए उसका जो भूमिपुत्र जिसके पास डोमिसाइल है, 3-4 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, वो यहाँ का महाराष्ट्रियन है, ऐसा मुझे लगता है। सर आपको क्या लगता है पॉलिटिक्स सही है? सर ये सिर्फ बोलने के लिए है कि अगर हम लोग यहाँ पे रहते, लेकिन महाराष्ट्रियन लोगों को अलग, अभी हमारे स्टेट में हम लोग को अगर अलग से ट्रीटमेंट मिलेगी तो हम लोग तो उठेंगे ना। गुजराती लोग बोलते हमें महाराष्ट्रियन लोग नहीं चाहिए, तो हम महाराष्ट्रियन लोग जाएंगे कहाँ पे?
महाराष्ट्र मैंने 2-4 यूट्यूब पे वीडियो देखे, महाराष्ट्र लोग काम पे नहीं चाहिए, वो लोग गाँव, अरे हम लोग यहाँ के तो हम लोग जाएंगे ना गाँव। तो पहली बात तो सतीश जी जैसे बोल रहे, मैंने इनका पूरा बात सुना। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते कि मैं यहाँ पे रहता हूँ इसके लिए मैं महाराष्ट्र हूँ, क्योंकि इसके दादा परदादा का शायद यहाँ पे रह रहे होंगे। लेकिन ऐसे लोग हैं जैसे इन्होंने बताया 10,000 रुपये में उनका यहाँ पे खर्चा कुछ नहीं है, ऑफिस के क्वार्टर्स में रहते हैं, पैसा सब पूरा का पूरा गांव में भेज देते हैं। हम लोग वैसा नहीं कर सकते ना सर, हम लोग की पूरी फैमिली संभालनी है। रहा मुद्दा महाराष्ट्रियन को प्रेफरेंस देना चाहिए, हाँ महाराष्ट्र में पहला आवाज़ ये महाराष्ट्रियन का ही होना चाहिए। जो ये गुजराती मारवाड़ी लोग जो अभी बोल रहे हैं ना कि हम लोग को अभी घाटी करके संबोधित किया जा रहा है, ये कहा कि ये जैन टावर बन रहे उधर महाराष्ट्रियन नॉट अलाउड, नॉनवेज नॉट, अरे हम लोग की पूछती गई फिश खा के, आपके बोलने से हम लोग थोड़ी छोड़ेंगे। तो ये मेन मुद्दा है, ये नौकरी से पहला मेन मुद्दा है ये कि ये जो महाराष्ट्रियन लोग को अलग अलग कर रहे हैं ना वो बंद कर दो। आपको लगता है ये पॉलिटिक्स सही है? ये पॉलिटिक्स तो इतना नहीं है, पर बल्कि अभी तो मराठी को ही उतना दर्जा देना चाहिए जितना अपने को इस महाराष्ट्र में होना चाहिए। अभी गांव के लड़के लोग मुंबई में आते हैं नौकरी के लिए, फिर भी उनको नौकरी के लिए नहीं प्राइवेट में जाना पड़ता है। तो इसके लिए अपना मराठी जो है उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा होना मांगता है। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज़, मुंबई। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए